साल 2025, प्रयागराज का महाकुंभ। करोड़ों श्रद्धालु, सन्यासी, नागा साधु और तीर्थयात्री संगम की पावन धरती पर स्नान के लिए उमड़ पड़े। चारों ओर श्रद्धा, भक्ति और मंत्रोच्चार की गूंज। लेकिन इस बार कुछ अजीब घटित हो रहा था। घाटों पर भारी भीड़ थी, नावें रहस्यमय तरीके से बंद कर दी गई थीं, और सबसे बड़ी बात, गंगा का जल कुछ अलग ही रंग में बह रहा था। यह एक साधारण महाकुंभ नहीं था। इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसका संबंध सैकड़ों साल पुराने एक रहस्य से था। शिवम, एक खोजी पत्रकार, प्रयागराज महाकुंभ को कवर करने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही उसने घाट पर पहला कदम रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के समय जब पूरा मेला रोशनी से जगमगा रहा था, तभी अचानक गंगा के पानी में हलचल हुई। ये कैसी तरंगे हैं? शिवम ने सोचा। उसने ध्यान से देखा, गंगा का पानी कुछ देर के लिए लालिमा लिए हुए बहने लगा। ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ घुल गया हो। तभी पास खड़े एक बूढ़े साधु ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद समय आ गया है, वो फिर जाग उठे हैं। शिवम चौंक गया। वो किसकी बात कर रहे थे? अगली सुबह जब श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे, तो देखा कि सभी नावों पर ताले लगे हुए थे। नाविकों से पूछने पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। क्यों बंद कर दी गई नावें? शिवम ने एक नाविक से पूछा। वो सहमा हुआ बोला, रात को कुछ हुआ था साहब, अब मत पूछिए। शिवम समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उसने रात को छुपकर गंगा किनारे जाने का फैसला किया। दूसरे दिन जब श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे, तो देखा कि घाट पूरी तरह भरे हुए थे। लोग स्नान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई श्रद्धालु पानी में जाते ही बेहोश हो गए। ये क्या हो रहा है? एक तीर्थयात्री चीखा। लोगों को लगा कि यह किसी जहरीली गैस या रसायन का असर है। प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसी बीच शिवम को एक साधु ने बुलाया। वो बोले, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो आज रात नागवासुकी मंदिर के पास आ जाना। शिवम तय समय पर मंदिर पहुंचा। वहां वही बूढ़ा साधु खड़ा था। तुम्हें सच जानना है तो सुनो। वो बोले कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में 1000 साल पुरानी भविष्यवाणी सच होने वाली है। गंगा के जल में कुछ ऐसा छिपा है जो हर 1000 साल में जागृत होता है। जब यह जागता है तब कुछ अनहोनी होती है। लेकिन क्या? शिवम ने पूछा। साधु बोले, गंगा की गोद में कुछ ऐसी आत्माएं सोई हुई हैं जो केवल महाकुंभ के समय जागती हैं। वे किसी को स्नान नहीं करने देंगी। शिवम ने अपनी टीम के साथ गंगा के पानी के सैंपल लिए और लैब में जांच करवाई। रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। गंगा के पानी में एक अजीब प्रकार का पदार्थ मिला था जो किसी भी जीव को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकता था। लेकिन यह पदार्थ वहां आया कैसे? इसी बीच एक और रहस्यमयी घटना घटी। कुछ नाविकों ने बताया कि रात में उन्होंने पानी के अंदर कुछ बड़े साए देखे। कुछ है वहां नीचे कुछ जो इंसानों को पास नहीं आने देना चाहता। शिवम ने पुरानी पांडुलिपियों को खंगालना शुरू किया। एक ग्रंथ में लिखा था, जब भी गंगा किनारे लाखों लोग एकत्र होंगे, तब जल के भीतर की आत्माएं जागेंगी। वे अपनी जगह वापस लेने की कोशिश करेंगी। शिवम को समझ में आया कि कुछ तो बहुत बड़ा रहस्य गंगा की गहराइयों में दफन था। शिवम और उसकी टीम ने गोताखोरों के साथ गंगा में उतरने का फैसला किया। रात को जब सब सो रहे थे, वो लोग पानी में उतरे। जैसे ही वो गहराई में पहुंचे, उन्हें एक विशालकाय आकृति दिखी। एक पुराना टूटा फूटा मंदिर, गंगा के नीचे मंदिर। इससे पहले कि शिवम कुछ समझ पाता, एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी और पानी में हलचल बढ़ने लगी। शिवम को महसूस हुआ कि कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा है। शिवम किसी तरह बाहर आया और प्रशासन को सूचना दी। लेकिन तभी महाकुंभ में हड़कंप मच गया। कई लोग गंगा में स्नान के दौरान गायब हो गए। शिवम ने साधु से पूछा, अब क्या करना होगा? साधु बोले, महाकुंभ के अंतिम दिन विशेष यज्ञ करना होगा, नहीं तो यह ताकत और बढ़ती जाएगी। अंतिम दिन घाट पर विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ। हजारों लोग मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, गंगा में हलचल तेज हो गई और फिर अचानक पानी शांत हो गया। शिवम को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन तभी बूढ़े साधु ने कहा, यह केवल अभी के लिए रुका है। अगली बार जब महाकुंभ आएगा, तब फिर कुछ होगा।
शिवम वापस लौट गया, लेकिन उसके मन में सवाल ही सवाल थे। क्या सच में गंगा के भीतर कोई प्राचीन शक्ति थी? क्या यह कोई वैज्ञानिक घटना थी या वाकई कुछ अलौकिक था? और सबसे बड़ा सवाल अगले महाकुंभ में क्या होगा? महाकुंभ समाप्त हो गया था, लेकिन रहस्य अब भी बना हुआ था। महाकुंभ समाप्त हो चुका था, लेकिन शिवम के मन में बेचैनी बनी हुई थी। उसने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया था, उसे वह किसी वैज्ञानिक तर्क से समझा नहीं पा रहा था। प्रशासन और धार्मिक संस्थाएं इसे ईश्वरीय लीला कहकर टाल रही थीं, लेकिन शिवम को यकीन था कि यह मामला इतना सरल नहीं था। रहस्यमय बूढ़े साधु की बात उसके कानों में गूंज रही थी। ये केवल अभी के लिए रुका है, अगली बार जब महाकुंभ आएगा तब फिर कुछ होगा। शिवम ने फैसला किया कि वह प्रयागराज को छोड़ने से पहले इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। शिवम ने महाकुंभ में बचे हुए कुछ नागा साधुओं से संपर्क किया। वे रहस्यमय लोग थे जो आमतौर पर बाहरी दुनिया से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन किसी तरह शिवम ने उनमें से एक को अपनी बात बताने के लिए मना लिया। एक नागा बाबा, जिन्हें लोग अग्निदेव के नाम से जानते थे, ने शिवम को रात के अंधेरे में एकांत में बुलाया। गंगा में जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं हुआ। महाकुंभ का इतिहास रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। क्या अलग था? शिवम ने पूछा। हजारों साल पहले यहां एक यज्ञ हुआ था, एक ऐसा यज्ञ जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। उस यज्ञ की अपूर्णता के कारण एक अदृश्य शक्ति जाग गई थी, जो हर महाकुंभ में और अधिक शक्तिशाली हो रही है। कैसी शक्ति? अग्निदेव बाबा ने शिवम को आंखें बंद करने और ध्यान लगाने को कहा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उस जल के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे देखने की शक्ति केवल कुछ ही लोगों में होती है, और तुम उन लोगों में से हो। शिवम को बाबा की बातें अजीब लगी, लेकिन उनके शब्द उसके दिमाग में घर कर गए थे। उसने ठान लिया कि वह एक बार फिर गंगा के जल के नीचे जाकर देखेगा। इस बार वह प्रयागराज विश्वविद्यालय के एक पुरातत्वविद प्रोफेसर अरविंद मिश्रा को साथ लेकर गया। प्रोफेसर मिश्रा पानी के नीचे खोजबीन करने वाले विशेषज्ञ थे। रात के अंधेरे में गोताखोरों की एक टीम के साथ शिवम और मिश्रा गंगा में उतरे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य उभरा। गंगा के तल में एक विशालकाय मंदिर के खंडहर थे। ये तो असंभव है, मिश्रा ने चौंक कर कहा। क्या ये किसी पुराने शहर का हिस्सा हो सकता है? शिवम ने पूछा। मिश्रा ने बताया, संभवतः यह प्राचीन काल का कोई मंदिर था जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलमग्न हो गया, लेकिन इसकी संरचना देखकर लगता है कि यह मंदिर साधारण नहीं था। इसी बीच गोताखोरों में से एक ने इशारा किया, सर, यहाँ कुछ अजीब है। उन्होंने एक शिला देखी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जब शिवम ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह किसी अज्ञात भाषा में था, लेकिन कुछ शब्द संस्कृत से मिलते जुलते थे। अमृत द्वार नाग अनंत निद्रा। क्या इसका संबंध नागलोक से है? प्रोफेसर मिश्रा बुदबुदाए। शिवम और उसकी टीम जब पानी से बाहर आई तो उन्होंने इन रहस्यमय लेखों को डिकोड करने का प्रयास किया। मिश्रा ने बताया, ये लेख कहता है कि इस स्थान को छेड़ना मना है। इसे नागलोक का द्वार कहा गया है। यहाँ किसी शक्ति को सुला दिया गया था, और अगर उसे जागृत किया गया तो विनाश होगा। शिवम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या ये वही शक्ति है जिसका जिक्र नागा बाबा कर रहे थे? शायद, मिश्रा ने कहा, लेकिन अगर यह सच है तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शिवम इस रहस्य को उजागर करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई ठोस सबूत जुटा पाता, उसके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। रहस्य जितना खोदोगे उतना ही डूबोगे। कौन हो तुम? शिवम ने पूछा। अगर इस खोज को आगे बढ़ाया तो अगला महाकुंभ आखिरी होगा। फोन कट गया। शिवम सिहर उठा। कौन था यह, और उसे इस बारे में कैसे पता चला? शिवम के पास अब दो रास्ते थे। या तो वह इस खोज को यहीं रोक दे और इसे इतिहास का एक अधूरा रहस्य मान ले, या फिर वह पूरी दुनिया को इस सच्चाई से अवगत कराए, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। उसने दूसरा रास्ता चुना। शिवम ने इस पूरी घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, लेकिन जैसे ही वह इसे प्रकाशित करने वाला था, उसका लैपटॉप रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। उसके सारे डेटा डिलीट हो चुके थे। यह कोई चाहता नहीं कि यह सच सामने आए।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। शिवम ने तय किया कि वह अगला महाकुंभ 2036 में फिर से प्रयागराज लौटेगा। अगर उस रहस्यमय शक्ति का सच सामने आना था तो अगला महाकुंभ ही वह समय होगा। 15 साल बाद प्रयागराज फिर से महाकुंभ के स्वागत के लिए तैयार होगा। लेकिन क्या इस बार सब कुछ सामान्य रहेगा या फिर कुछ और भी भयानक घटेगा? क्या गंगा के नीचे सोई हुई शक्ति फिर जागेगी? यह कहानी आपको क्या सिखाती है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।